हमारे देश में ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो चार मिलेंगे। जैसे कि आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, ये सब ऐसे आरोपों में जेल के अंदर बंद है जो बहुत ही जघन्य अपराध है, जैसे कि रेप। और इसी में अब एक और चर्चित नाम जुड़ गया है, वो है सीताराम। ये मध्य प्रदेश के बड़े ही पॉपुलर ढोंगी बाबा हैं। इन्होंने भी एक 16 वर्षीय लड़की का बलात्कार किया है और उसके बाद फरार होने की कोशिश की। फिर हुआ क्या, और ये भी बताएंगे कि किन किन मंत्रियों के साथ, किन किन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इनका उठना बैठना है। बड़े रसूख वाले बाबा हैं ये। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। मध्य प्रदेश के एक चर्चित महंत सीताराम दास का हम आपको फोटो दिखाने जा रहे हैं। हो सकता है फोटो देखकर पहचान जाए। इनकी फोटो देखिए। इनके ऊपर रेप का आरोप लगा है। घटना एमपी के रीवा जिले की है। आरोपी महंत के नामी गिरामी लोगों के साथ पुराने तस्वीर, पुराने फोटोज अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसमें सबसे चर्चित चेहरा है नरोत्तम मिश्रा, यानी कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, और पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी दिख रहे हैं। पुलिस अधिकारी इनके आगे झुक के नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। दास प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता विद्यांती महाराज के शिष्य बताए जाते हैं। दास इस सप्ताह होने वाले कथावाचन कार्यक्रम के लिए रीवा आया हुआ था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक वीआईपी सर्किट हाउस में 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। वर्मा ने कहा है कि मुख्य आरोपी सीताराम दास महाराज उर्फ समर्थ त्रिपाठी फरार है, जबकि उसका साथी और कुख्यात अपराधी विनोद पांडे, जिसने सर्किट हाउस में कमरा बुक किया था और लड़की को वहां लाया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्मा ने यह भी बताया कि त्रिपाठी 1 अप्रैल को सतना के अध्यात्म पर भाषण देने वाला था। उन्होंने आगे कहा कि सोमवार को विनोद पांडे लड़की को सतना लेकर आया था। लड़की कुछ व्यक्तिगत समस्या के कारण परेशान थी और उसकी परेशानी ये थी कि कॉलेज के कुछ काम को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से ये पांडे ने बताया था कि बाबा सारी मुश्किलें दूर कर देंगी और बाबा से मदद दिलाने की बात कही थी। पांडे उसे कमरे में ले गया जहां त्रिपाठी और अन्य लोग शराब पीकर पहले से ही मौजूद थे। फिर लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाई गई। बाद में पांडे समेत सभी लोगों ने कमरे के बाहर आकर बाहर से ताला लगा दिया, जिसके बाद बाबा ने उसके साथ रेप किया। सोचिए, ये जघन्य अपराधी हैं। ये वो ढोंगी बाबा हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं, उसके बाद बड़े आराम से रामचरितमानस, गीता और महाभारत की व्याख्या करते हैं, उसके ऊपर सत्संग करते हैं, उसके ऊपर लंबे लंबे सत्संग के बयान दिए जाते हैं। कितना घिनौने हैं ये लोग कि इतनी पवित्र किताबों को इनके मुंह से सुनना भी कोई पसंद ना करे। ये पवित्र किताबों का अपमान है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो महाभारत हो। ये अपमान है इनके मुंह से। इनका नाम भी अपमानित कर बैठेगा। ऐसे लोगों की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी हो सकती है या फिर आजीवन कारावास, जैसे बाबा राम रहीम और आसाराम के साथ हुआ है। आपको बता दें कि बाद में पांडे समेत सभी लोग कमरे से बाहर आए और बाहर से ताला लगा दिया। त्रिपाठी ने लड़की के साथ बलात्कार किया और बाद में पांडे ने गेट खोलने के लिए बुलाया। पांडे ने लड़की को रेप के बारे में किसी को भी ना बोलने के लिए धमकी भी दी थी और कहा था कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और घटना की सारी जानकारी अपने परिवार वाले को दे दी, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों पे भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 504, 323, 328 और 376 के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक कमरे में 5-6 लोग मौजूद थे और ये सभी काफी नशे में थे। शिकायत के अनुसार उसने रेप से बचने के लिए कोशिश भी की थी, तब उसे बहुत पीटा भी गया था। साथ ही किसी को इसके बारे में ना बताने के लिए, गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी कहा था कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। सर्किट हाउस में रेप की घटना को अंजाम देने वाला महंत सीताराम उर्फ समर त्रिपाठी पुलिस से भागने की फिराक में था। क्या करने वाला था, चलिए आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि महंत सीताराम वेश बदलकर भागने की फिराक में था, अंडरग्राउंड होने की फिराक कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे धर दबोचा गया। सीताराम भेष बदलने के लिए, अपनी दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए सिगरौली के एक हेयर सैलून पहुंचा था, जहां उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोचिए कि अगर ये अंडरग्राउंड हो जाता और भागने में कामयाब हो जाता तो फिर कहीं और किसी और भेष में फिर से बाबा बन के लौटता और इसी तरह का जघन्य अपराध करता। वैसे चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हो, सबके साथ इनके फोटो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अब देखना है, ये इतने रसूखदार बाबा हैं
क्या वाकई में इनको सजा हो पाती है या आराम से जमानत लेकर बाहर घूमते हैं। वैसे अब नरोत्तम मिश्रा का कोई बयान नहीं आया है, ऐसे तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, ऐसे तो हिंदुओं को खतरे में बताते हैं, ऐसे हिंदुओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें और भाषण देते हैं। मगर अब शायद ना नरोत्तम मिश्रा को और ना ही उनके मंत्रियों को ये बाबा का जघन्य अपराध दिख रहा होगा, और अगर दिख भी रहा होगा तो साफ सूंघ कर चुपचाप बैठे होंगे। फिलहाल ऐसे मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की शय पर ही ऐसे ढोंगी लोग बाबा बनते हैं और फिर गलत काम करते हैं और आराम से कानून के दांव पेच खेलकर बच निकलते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।